हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है मीठी मिठास। दोनों पति पत्नी में पहले नोकझोंक हुई और बातों ही बातों में मनमुटाव हो गया। दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। हाँ, एक दूसरे की ज़रूरतों को देख बिना कुछ बोले सुने एक दूसरे के कामों को गुपचुप तरीके से कर भी रहे थे। ऐसे में आ गया करवा चौथ का पर्व। अब एक तरफा जहां करवा चौथ था तो वहीं दूसरी तरफ पति पत्नी में लड़ाई चल रही थी और उस पर दोनों का मौन व्रत चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। पत्नी जी ने मन ही मन करवा चौथ व्रत करने की ठान ली और सचमुच उन्होंने करवा चौथ व्रत का उपवास रख लिया। अब पति देव भी कहाँ कम थे, वो भी पत्नी जी के मन को भाप गए और उन्होंने भी करवा चौथ व्रत का उपवास रख लिया। अभी पत्नी जी किचन जाकर पतिदेव के खाने के लिए कुछ बना ही रही थी कि पतिदेव पेट दर्द का बहाना करके फैक्ट्री चले गए। शाम को जब फैक्ट्री से लौटे तो पत्नी जी की पसंद की साड़ी, चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार का सारा सामान लाकर मेज पर रख दिया। बिना कुछ बोले वहाँ से चल दिए। ये सब पत्नी जी ने देखा तो उन्हें जोरों से गुस्सा आ गया, मगर बोले कैसे, आखिर लड़ाई जो हो रखी थी। पर मन ही मन खुश भी थी। फिर सोचने लगती, इतनी फिक्र है तो बोलते क्यों नहीं। अब शाम होने को थी और थोड़ी देर में चांद भी निकलने वाला था, इसलिए पत्नी जी पूजा की तैयारी करने लगी। अब करवा चौथ का व्रत, पत्नी सजी सवरी हो और पतिदेव ऐसे ही सादे कपड़ों में कैसे रहेंगे। सो पत्नी जी ने पतिदेव के लिए पहले से लाकर रखी जीन्स टी शर्ट अलमारी से निकालकर बेड पर रख दिए और खुद भी पतिदेव की लाई साड़ी और श्रृंगार से तैयार होने चली गई। थोड़ी ही देर में दोनों तैयार होकर एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों अपने अपने कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे थे, पर एक दूसरे की तारीफ करता कौन। दोनों एक दूसरे से रूठे जो हुए थे। दोनों देख भले ही आईना रहे थे मगर निहार एक दूसरे को रहे थे। तभी गली में शोर हुआ, चांद निकल आया। पत्नी जी छत पे जाकर पूजा करने लगी। जैसे ही उन्होंने छलनी निकालकर चांद की ओर देखा तब तक पतिदेव चांद के सामने खड़े हो गए। पत्नी जी मन ही मन मुस्काई। फिर उन्होंने छलनी पतिदेव की ओर कर दी। वह जानती थी कि पतिदेव ने भी उपवास रखा है। पतिदेव ने भी पहले चांद को फिर पत्नी जी को देखा। पत्नी जी ने पतिदेव के पैर छुए। जवाब पतिदेव ने इशारे में उन्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। दोनों ने करवा चौथ व्रत का पालन अच्छे से किया। अब पूजा करके दोनों छत से नीचे की ओर आ रहे थे कि तभी पत्नी जी का पांव फिसल गया। पतिदेव ने तुरंत एक हीरो की तरह पत्नी जी का हाथ थाम लिया और उन्हें संभालते हुए गिरने से बचा लिया। अब पत्नी जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा। जब इन्हें मेरी इतनी फिक्र है तो बोलते क्यों नहीं। आखिर गुस्से में वह बोल ही पड़ी, क्यों, आखिर क्यों कर रहे हो आप ये सब। इस पर पतिदेव बोले, यही सवाल यदि मैं करूं तो तुम क्यों कर रही हो मेरे लिए ये सब। पत्नी जी जवाब में रोने लगी और बोली, मैं तो पत्नी होने का धर्म निभा रही हूँ। तब पतिदेव बोले, अच्छा, तो ये कहाँ लिखा है कि पत्नियाँ ही पति के लिए धर्म निभा सकती है, पति नहीं। अगर पत्नी का धर्म है पति का ध्यान रखना तो पति का भी धर्म बनता है पत्नी का ख्याल रखना। याद है शादी के वक्त फेरों में लिए वचन, साथ जीने मरने के, एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ रहने के। जब साथ सुख दुख के साथी हैं तो खाएंगे भी साथ और भूखे रहकर उपवास भी साथ करेंगे। मैं अकेला तुम्हें कैसे छोड़ दूं। जितनी अहमियत तुम्हें मेरी ज़िंदगी की है उतनी मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी की भी तो है। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। माना मन मुटाव होता है, जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ कुछ आवाज़ें तो होंगी ही ना। पतिदेव की ये सब बातें सुनकर पत्नी जी
पतिदेव से लिपट गई और ज़ोरों से रोने लगी। पतिदेव लिपटी हुई पत्नी से बोले, अरे रोती क्यों है पगली? हमें तो करवा मैया जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ मैया के व्रत के कारण हम दोनों और करीब आ गए और हमारे मन की सारी कड़वाहट को मिटाकर एक मीठी मिठास ले आई। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।